तो उसको आप चलना मानते हैं? मानते हैं चलना? नहीं ना। तो 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट ने रूल्स ला दिया है, यानी अब हमारी ये इंडस्ट्री पूरी तरह एक सिक्योर्ड इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर आपको माइंड में ये सवाल पैदा हो या कोई निगेटिव सवाल ये पूछे आपसे कि कहीं बंद हो गई तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं ऐसे हो गया तो, कहीं वैसे हो गया तो, पिरामिड है, ये है, वो है, मैं आपसे बस सीधी सी एक बात कहना चाहूंगा, वेस्टीज का प्लान पिरामिड प्लान है? नो। मैं उसी से सवाल पूछ लेता हूं, अच्छा भैया एक बात करो, पिरामिड होता क्या है? ये पिरामिड होता क्या है बताओ हमको, ठीक है? तो जब उनको खुद ही कंफ्यूजन है तो आपको क्या बात करेंगे? हमारा प्लान पिरामिड नहीं है, नहीं है। नहीं है। दूसरी बात, सरकार किसी भी कीमत पे इस इंडस्ट्री को बंद नहीं करेगी, नहीं कर सकती। पूछेगा क्यों? क्यों? मैं आपको उसका जवाब दूं। आबादी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। नौकरी है? नो, सरकार नौकरी दे पाएगी? नो, नहीं ना। ये इंडस्ट्री आज यूथ को रोजगार दे रही है, ये इंडस्ट्री आज यूथ को एंटरप्रेन्योर बना रही है, और ये इंडस्ट्री सरकार को सीधे सीधे जीएसटी दे रही है, सीधे सीधे टैक्स दे रही है। इस इंडस्ट्री से हजारों करोड़ सरकार को प्रॉफिट होने का उम्मीद बना हुआ है। आज सैकड़ों करोड़ प्रॉफिट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट अपने आय के रास्ते को और साथ ही साथ रोजगार के रास्ते को क्या बंद कर सकती है? नो, कर सकती है? नो। नहीं ना। अगर उसको बंद ही करना होता तो वो डायरेक्ट सेलिंग को लेके रूल्स लेके आती। हाँ, गवर्नमेंट जागरूक हुई है किस बात के लिए? कि कंज्यूमर्स का कहीं से कोई मिसयूज ना हो। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली कंपनी है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ग्रेट वर्क प्लेस ऑन द अर्थ का अवार्ड मिला हुआ है, और ये सारी चीजें क्या हमें और ज्यादा तेजी से और ज्यादा मजबूत तरीके से काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है? यस, कर रही है ना? यस। दूसरी बात समझिए, आपको बहकने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां हम उस चीज का व्यवसाय करते हैं जिसकी जरूरत हमारे दादा परदादा को भी थी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ना हम कोई ऐसी चीज रखे हैं जो हवा में बेचें, और ना हवाओं का व्यापार हम करते हैं। हम यथार्थ के धरातल पे यथार्थ की चीजों का व्यापार करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आपको एथेंटिक बनाए रखने में आपकी पूरी मदद करती है, और हमारे अस्तित्व को जिंदा रखने में हमारी मदद करती है। अब आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि ये नेटवर्क में बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं इसका एक ही जवाब देना चाहूंगा कि अगर लोगों का आना जाना जारी नहीं रहा तो कोई ऐसा पेड़ आपने देखा है जिसके पत्ते गिरते ना हो? बोलिए। नो सर, नहीं ना। और अगर पेड़ से पत्ते गिरना बंद हो जाएं, पेड़ जिंदा रहेगा? नो, मर जाएगा।
True. क्योंकि नए पत्ते पुराने गिरेंगे नहीं और नए आएंगे नहीं और पेड़ खत्म हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आना और जाना जीवन का प्रोसेस है, ये इस ब्रह्मांड का प्रोसेस है और हमारा बिजनेस नेचुरल है, इसलिए नेचर के लॉ को हम कभी भी तोड़ नहीं पाएंगे। नहीं सकते। अब सवाल आता है कि हम ज्यादा लोगों को रोक कैसे सकते हैं? तो ज्यादा लोगों को रोक आप इस तरीके से सकते हैं कि आप राइट कल्चर, राइट प्रोसेस डालें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के वाई को क्लियर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के आप पर्पस को क्लियर करें। जब लोगों का पर्पस क्लियर होगा, कारण स्पष्ट होगा, तो कारण पे काम होगा कि नहीं होगा? यस। होगा कि नहीं होगा? Yes. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लास्ट में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप सब यहां तक चल के आए, आपने मुझे इतनी देर सुना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में अगर कहीं भी कोई निगेटिव थॉट्स रही होगी, वो आज डिलीट जरूर हुई होगी। यस सर, यस सर। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट बचा है, तो आप वहीं से अपना सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो कर लीजिए। चलिए, क्या बोल रहे हैं? जो सर अभी आपने उद्देश्य और कारण बताए हैं सर, लोगों को जोड़ने के लिए, उस पर फिर से बताइए। विशाल जी क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं उद्देश्य और कारण पे जो आपने बोला है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हो। देखिए, मेरे कहने का मकसद ये है, हमारा पर्पस क्लियर था, तो चाहे मैं कीचड़ में गिरा, मोटरसाइकिल से चोट लगी या ट्रक से लड़के खून गिरा, काम बंद किया? नहीं ना किया। क्यों? क्योंकि मेरी जो जिंदगी की संघर्ष थी, उससे बड़ा मेरे पास कारण था इस काम को करने का। क्योंकि अगर मैं वो काम नहीं करता तो मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा उथल पुथल में चली जाती। तो अगर आपका कारण क्लियर होगा, अब कारण कैसा होना चाहिए? कारण आप इमोशनली ढूंढिए, कारण आप इमोशनली ढूंढिए। लोगों से ये कारण निकालेंगे आप कैसे? तो उसके कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे। आपको उनसे पर्सनली टच करना होगा, उनसे रियल में जाके अटैचमेंट बनाना होगा। और जब आप उनसे इजाजत लेकर के सद्भावना के साथ उनके निजी जिंदगी के सवाल पूछेंगे, उनके बच्चों के सपनों के बारे में पूछेंगे, उनकी पत्नी की जरूरतों के बारे में पूछेंगे, उनके माँ बाप की जरूरतों के बारे में पूछेंगे, तो एक बात बताइए, अगर उस जरूरत को आप निकलवा ले गए और उसको इस बिजनेस से जोड़ दिए, तो वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस यस। करेंगे कि नहीं करेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपसे लास्ट में एक बात पूछना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्या अभी भी किसी का कोई सवाल बचा है? कोई क्वेश्चन हो कर लीजिए, यही मौका है, मौका बार बार नहीं मिलता। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर लीजिए, अपने मन में लेके मत जाइएगा कुछ भी। और यहाँ सब अज्ञानी है, अज्ञानी बन के क्वेश्चन करिए, किसी की बेइज्जती नहीं होगी। कोई क्वेश्चन हो कर लीजिए, बहुत बढ़िया मौका है। कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल कर लीजिए। चलिए विशाल जी, आपका सवाल हमने पूछ लिया, अब आप प्रेशर मत बनाइए। हमने आपकी बात रख ली है, स्टेज से हमने पूछ लिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा विशाल जी। चलिए, अब लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, आप बहुत सवाल नहीं पूछते, मैं पूछना चाहता हूँ। आप सब यहाँ आए हैं, क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? Yes. क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? Yes. क्या आपके पास सपने हैं? Yes. क्या आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं? Yes. क्या उन सपनों
करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा और वापस मास्टर ऑफ सेरेमनी को यहाँ बुलाना चाहूंगा।